बच्चों, हमने ततारा वामीरो की कथा देखी, वीडियोस देखे। उसमें हमने ततारा और वामीरो की कथा में अंडमान और निकोबार दो हमारे द्वीप समूह हैं। दो द्वीप समूहों के जो एक ततारा है और एक वामीरो है। तो ये ततारा और वामीरो की कथा है। उसमें हमने देखा कि ततारा वामीरो दोनों प्रणय कथा है और दोनों अपना बलिदान देते हैं लास्ट में। जब दो गांवों के मेल नहीं, एक दूसरे के गांव में विवाह संबंध हो ही नहीं सकता, तो वो अपना बलिदान देते हैं। तो इस बलिदान का व्यर्थ नहीं जाने देंगे दो गांव के लोग। ततारा, अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह के दो गांव है। दो गांव के लोग ये बलिदान के बाद अपना जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाने देते। बाद में वो गांव के लोग एक दूसरे को मिलजुल कर रहते हैं और विवाहित संबंध एक दूसरे के गांव में करते हैं। तो ये ततारा वामीरो की जो ये प्रणय कथा है वो हमने देखी कि ततारा कितना साहसिक है, कैसा है उनका स्वभाव, और वो वामीरो अपना गीत गाती है। तो वो दोनों की प्रणय कथा थी। लास्ट में वो अपना दोनों बलिदान दे देते हैं, क्योंकि दो गांव वाले वो ये विवाह संबंध मानते ही नहीं, क्योंकि ये गांव के परंपरा है, पुरानी परंपरा है कि ये हमारा मेल हो ही नहीं सकता दो गांवों के बीच का। तो इसके बाद दोनों गांव एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं। तो ये हमने देखा। तो अब हम इसका स्वाध्याय यानी कि क्वेश्चन आंसर में क्या है मैं आपको थोड़े समझा दूं। आप ततारा और वामीरो की कथा का जो चैप्टर है वो वीडियो तो देखना ही, बट 2 बार वो अच्छी तरह से रीड कर देना, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई तकलीफ यानी कि दिक्कत ना आए। अब मैं एक बार ये स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको समझा दूं। सबसे पहले पेज नंबर 83 पे प्रश्न अभ्यास दिया है हमारा। तो प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले 1-2 पंक्तियों में हमको जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है। तो हमने जैसे देखा कि ततारा वामीरो जो आज लिटिल अंडमान है और कार निकोबार नाम से जो हम जानते हैं दो द्वीप समूह, वहाँ की कथा है। ततारा वामीरो कथा कहाँ की है, ऐसा क्वेश्चन रखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर ये होगा कि हमें वो 2 ही पंक्ति में लिखना है। तो आज जो लिटिल अंडमान है और कार निकोबार के नाम से हम जो दो द्वीप समूह जानते हैं, वही द्वीप समूह की ये कथा है। सेकंड आंसर क्वेश्चन है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई। जैसे हमने चैप्टर में देखा ही कि वामीरो अपना गाना क्यों भूल जाती है। तो वो समुद्र की चट्टान के बैठी है, वहाँ पे अचानक से क्यों अपना गाना भूल गई। तो वो अचानक से समुद्र की ऊंची लहरें आई। वो जैसे गाना गा रही थी तो अचानक से समुद्र की ऊंची लहरें आई और उसे भिगो दिया और वो हड़बड़ा गई, इसीलिए वो अपना गाना भूल गई। तो वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई। तो बच्चों, समुद्र के किनारे समुद्र की ऊंची लहर से वो उसे भिगो देती है, उसकी लहर समुद्र की, और फिर वो हड़बड़ा जाती है, फिर वो उसका गाना भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की। जैसे ही गाना वो भूल गई, तो वो गाना गा रही थी, तब ततारा सुन रहा था, उसको पता नहीं था। तो अभी हमारा क्वेश्चन है कि ततारा ने वामीरो से क्या याचना की। तो ततारा ने वामीरो से याचना की कि क्योंकि वो मधुर जो गीत गा रही थी, वो गीत गा रही थी, तो ततारा पीछे सुन रहा था छुप के। तो वो उसको बहुत अच्छा लगा था। तो ये मधुर गीत जो वामीरो गा रही थी, वो जब समुद्र की लहरें आई और उसे भिगो दिया और हड़बड़ा कर उसका गाना अधूरा छोड़ दिया, तो वो गाना उसे सुनना था, इसलिए वो ये याचना करता है। ततारा वामीरो से ये याचना करता है कि मधुर गीत को पूरा करने के लिए उसी चट्टान पर तुम कल आओगी ना, ये याचना की कि मधुर गीत को पूरा करने के लिए तुम कल उसी चट्टान पर आओगी ना, तुम आना, ऐसी याचना की। नम्र स्वर में ऐसी याचना करता है ततारा वामीरो से याचना करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी। जैसे हमने चैप्टर में देखा कि ततारा एक गांव का था, दूसरे गांव की वामीरो थी, तो उसके गांव की क्या रीति थी, परंपरा क्या थी। तो वहां के निवासी थे, जो एक गांव का था ततारा और एक गांव की थी वामीरो, तो वहां की क्या रीति थी। तो उस गांव की, दोनों गांव की, वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह संबंध करते थे, अपने गांव के अंदर अंदर ही विवाह संबंध करते थे। वो एक दूसरे के गांव में विवाह संबंध नहीं जोड़ते थे, वो उनकी परंपरा था, वो उनकी रीति थी, पहले से चली आ रही थी। तो ये ततारों और वामीरों के गांव की रीति क्या थी। तो ततारों और वामीरों के गांव की रीति ये थी कि वहां से के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह संबंध जोड़ते थे। पांचवा है हमारा, क्रोध में ततारा ने क्या किया। क्रोध में आकर ततारा ने, जब दोनों मिल ही नहीं सके, वामीरो और ततारा, गांव में अफवाहें फैल गई कि हमारे गांव की वामीरो और ततारा दूसरे गांव का है, तो वो इसका दोनों का मेल नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों वहां जाते थे, हर रोज उस चट्टान पे जाते थे, देखते थे एक दूसरे को। पर क्या हुआ, लास्ट में जब मिल ही नहीं पाते, ये मंजूर ही नहीं था दोनों गांव वालों को, तब वो उसी समय पर क्या होता है, क्योंकि ततारा अपने कमर पे लकड़ी की तलवार बंधे रखता था हर रोज वो, तो लास्ट में क्या होता है, क्रोध में ततारा ने क्या किया, ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब उसका आंसर क्या होगा, कमर पर लटकी तलवार, लास्ट में क्रोध में क्या किया था, तो कमर पर लटकी जो तलवार थी वो जमीन में गाड़ दी और धरती के दो टुकड़े कर दिए, एक गांव इधर और एक उधर। कार अंडमान और लिटिल अंडमान और कार निकोबार दो द्वीप समूह पहले एक थे, जैसे चैप्टर में हमने देखा वैसे पहले दोनों एक थे। इसके बाद जब ये ततारा वामीरों की कथा हुई, तब से क्रोध में आकर लास्ट में दोनों मिल नहीं सके, तो ततारा ने क्रोध में आकर क्या किया, तो कमर पर जो लटकी तलवार थी उसे जमीन में गाड़ दिया और दोनों द्वीप समूह के दो धरती के टुकड़े कर दिए। ये उसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन दिए हैं जो 25-30 शब्दों में हमको देने हैं, तो वो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। ततारा अपनी कमर पे लकड़ी की तलवार बंधे रखता था, तो उसका क्या मतलब था। तो ये क्वेश्चन हमने देखा है वीडियो में, आप जब पढ़ोगे तभी उसको अच्छी तरह से मतलब राइट लिख सकोगे। तो ततारा की तलवार की ये विशेषता की कि वो लकड़ी की तलवार हमेशा अपने कमर पे बंधे रखता था, पर कभी किसी के साथ वो उठाता नहीं था, ऐसे लोगों की कथा थी। आप उसे अच्छी तरह से सविस्तर से 25-30 शब्दों में वो आंसर दे दीजिएगा। वामीरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। बार बार ततारा जब पूछता था कि तुम अपना गाना पूरा करो, तुम अपना गाना पूरा करो, तो वो वामीरो ये कहती है ततारा से कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती नहीं, हमारे गांव के तो तुम हो नहीं और दूसरे गांव के मतलब पुरुष के साथ हम बात नहीं कर सकते, तो तुम कौन हो। तो वो बार बार ऐसा ही पूछता था ना ततारा कि तुम गाना पूरा करो, तुम गाना पूरा करो। तो लास्ट में फिर वामीरो ऐसा बोल देती है कि ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तुम बार बार मुझे यही बोल रहे हो गाना पूरा करो, गाना पूरा करो, और मैं तुम्हें पूछती हूँ कि तुम कौन हो। तो ये हुआ था उनका बेरुखी से जवाब देना। आगे के क्वेश्चन में ततारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। जैसे हमने चैप्टर में देखा क्या परिवर्तन आया, मैंने अभी समझाया कि पहले एक दूसरे के गांव में विवाह संबंध हो नहीं सकते थे। ये दोनों के जो अपने जीवन को सफलता नहीं मिली, तब दोनों ने, वामीरो मर गया, समुद्र में डूब गया, ततारा डूब गया, और वामीरो क्या हुआ, वामीरो पागल हो गई, फिर वो दोनों मिल नहीं सके। इसके बाद ये दोनों का जो प्रणय कथा थी वो उसके जो जीवन था वो अंत आया, इसलिए उनके दोनों का जीवन अंत आया, इसलिए गांव वालों ने उनका जीवन जो बलिदान था वो ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दिया, और दोनों गांव एक दूसरे के साथ फिर बाद में ततारा वामीरो न मिल सके, मर गए। इसके बाद दोनों गांव के मेल
हो गए और दोनों गांव में एक दूसरे के साथ संबंध होने लगे। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग, क्योंकि ततारा का स्वभाव ही ऐसा था, वो साहसिक था, अपने गांव वालों तो को मदद करता ही था, पर दूसरे गांव में जाकर भी जो कोई हेल्प मांगता था वो सबको वो हेल्प करता था। तो वैसे सब इसे पसंद करते थे। कभी कोई किसी की मदद के लिए वो ना नहीं करता था, सामने से पूछता था, इसलिए वो सब लोग इसके पसंद करते थे। अब हमारा आप 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है 50-60 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है, वो ऐसे ही हम जो छोटे और बड़े क्वेश्चन समझ जाएंगे तो वो उसी हिसाब से आप चैप्टर पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, मैंने समझाया था वैसे, तो आप जो ये ख पेज नंबर 84 पे दिए क्वेश्चन है वो आप ऐसे ही लिख सकोगे। अब यहाँ पेज नंबर 85 पे क्वेश्चन नंबर 5 बताया है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। तो हमारे चैप्टर में सरल और संकुल वाक्य आते हैं, वैसे मैंने समझाया था। तो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, वाक्य के 3 प्रकार जो मैंने एक आगे की एक्सरसाइज में समझाया था। वैसे ही हमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो इसके पहले हम आगे जो भाषा अध्ययन है उसमें एक चिन्ह लगाना है, ओनली 4 चिन्ह ही लगाना है 84 पेज पे। तो वहाँ क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए कोष्टक, मैं एक बार बोलूँ कि आप जब ये वीडियो की एक्सरसाइज देखो ना, एक्सरसाइज ये स्वाध्याय की, तब आप अपनी बुक पास में रखिएगा, क्योंकि मैंने ये बुक में से आपको ये क्वेश्चन आंसर करा रही जो 85 पे दिए हैं, 84 पे, 83 से स्टार्ट होता है स्वाध्याय, वहाँ से मैंने अभी जो क्वेश्चन किए उसके आंसर है। अब आगे क्या है, प्रश्न वाक्य, विधान वाक्य, निषेधात्मक है, विस्मय आदि। तो हमें वो वाक्य को पहचानना है कि वो कौन से प्रकार का सेंटेंस है। जैसे यहाँ दिया है 84 पेज पे, निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए कोष्टक में राइट का चिन्ह लगाकर बताए कि वह वाक्य किस प्रकार का है। तो हमको ऑप्शन भी दिए हैं 4। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे, तो ये विधान वाक्य है, निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। नेक्स्ट है, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। अब जैसे हम बोलते हैं वैसे ही उसका प्रकार लगाता है। हम पूछा, ततारा ने वामिरों को पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्वेश्चन वाचक, मतलब प्रश्नवाचक प्रकार है इसका। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया, प्रश्न पूछा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके आगे है, वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। जब ततारा और वामिरों एक दूसरे को देख रहे थे, उनको भान ही नहीं था कि मेरे आगे पीछे कोई है। उनकी माँ वहाँ दौड़ी गांव की अफवाह के बाद, तो तब वो उफन उठती है, क्योंकि ततारा दूसरे गांव का है, वामिरों उसकी बेटी हर रोज वहाँ जाती थी, तो गांव के लोगों के कहने के बाद वो वहाँ जाती है। तो वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी, तो एक विधानवाचक है। नेक्स्ट, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम। क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम, तो ये प्रश्न पूछा गया है ततारा से, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। अब देखो, वाह, अरे, ऐसे कोई भी शब्द आते हैं, वाह, अरे, कितना सुंदर नाम है, तो ऐसे जो हमारे सेंटेंस आते हैं वो विस्मयादि बोधक बोलते हैं, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। लास्ट है, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, तो वो विधानवाचक वाक्य है। ततारा वामिरों से कहता है मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, तो ये विधानवाचक वाक्य है। अब मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे हमारे ग्रामर का एक जो महत्व का पॉइंट है, 2 मार्क्स के मुहावरे आते हैं पेपर में। तो यहाँ पे हमको 5 मुहावरे दिए हैं, तो वाक्यों में प्रयोग करना है ओनली 4। और हमें ऐसा पूछा जाए कि मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो हमें अर्थ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सुध बुध खोना, तो जो हमारे चैप्टर में सेंटेंस आता है वही से ले और सेंटेंस बनाए,
जो कुछ हमें बनाना है, पर जो मुहावरा दिया है उसी हिसाब से हम उससे सेंटेंस बनाएंगे। सुध बुध खो देना, तो हम इसका सेंटेंस ऐसा बना सकते हैं कि वामिरों का गाना सुनकर ततारों ने सुध बुध खो दिया, यानी कि वो इतना सुंदर ही गा रही थी तो वो उसे भान ही नहीं रहा, उसे भान ही नहीं रहा। तो ततारा ने वामिरों का गाना सुनकर अपने सुध बुध खो दिए। दूसरा है बाट जोहना, यानी कि किसी की राह देखना। सुबह से बस स्टैंड पे बैठे बैठे अंकल का इंतजार करना, यानी कि बाट जोहना, बहुत देरी से राह देखना। खुशी का ठिकाना न रहना, तो बहुत ही खुश हो जाना। तो इसका हम सेंटेंस बनाना है हमें, तो ऐसा बना सकते हैं, कोई भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जब हमें बहुत सारी खुशियाँ एक साथ मिल जाती है तो देखो, जैसे कि 10th क्लास के बोर्ड में मेरे 2nd नंबर आया ऑल गुजरात में, इसीलिए मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। क्लास में सबसे अव्वल आने से मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो ये सब हम ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं मुहावरे का। अब है आग बबूला हो जाना, यानी कि गुस्से हो जाना, क्रोध में आ जाना, आग बबूला हो जाना। तो इसका सेंटेंस हम हमारे चैप्टर में से ही लेते हैं, और भी बना सकते हैं आप। जैसे ततारा और वामिरों दोनों को एक साथ देख के वामिरों की माँ आग बबूला हो गई, गुस्से में आ गई। हम ऐसे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं कि मेरे हाथ से मोबाइल गिरने से मेरे पापा आग बबूला हो गए। ऐसे कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, यानी कि गुस्से हो जाना, क्रोध में आ जाना। मैंने आज खाना नहीं खाया, माँ ने माँ को बहुत परेशान किया, इसलिए माँ आग बबूला हो गई। ऐसे लास्ट है आवाज़ उठाना, यानी कि ऊंची आवाज़ में बोलना। तो ऐसे मुहावरों का हम ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें अर्थ लेना है तो अर्थ भी दे सकते हैं, यहाँ सिर्फ हमें वाक्य में प्रयोग करना है, तो आप वाक्य में प्रयोग करके ही लिखिएगा। आवाज़ उठाना, तो जब हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उसके सामने हमने आवाज़ उठाई, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय हमें सीखने में आते हैं, मतलब कि हमारे कोर्स में आते हैं, तो यहाँ क्या है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखना है। जैसे हमको शब्द मिला है चर्चा, ये हमारा चर्चा मूल शब्द है। अब इसे हमें क्या करना है कि इसका जैसे हमने प्रत्यय लगा के शब्द बना दिया चर्चित, ऐसे हमको पूछा गया है कि चर्चा शब्द पे प्रत्यय लगाइए, तो प्रत्यय पीछे आता है और उपसर्ग आगे आता है। यहाँ पे जो चर्चा शब्द है उसको प्रत्यय लगाइए, तो प्रत्यय पीछे आते हैं और उपसर्ग आगे आते हैं। तो प्रत्यय पीछे आते हैं तो इसको हमने चर्चित शब्द बना दिया। तो चर्चा के पीछे हमने इत शब्द लगाया, इत। तो यहाँ पे मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो ये है मूल शब्द, हमको दिया है चर्चित शब्द। मैं ऐसे आपको बुक में जैसे दिया है वैसे समझाऊं कि हमको शब्द मिला है चर्चित। अब आप हमको यहाँ पे क्या लिखा है, मूल शब्द ऐसा लिखा है, मूल शब्द, और लास्ट में हमको क्या देना है, प्रत्यय देना है उसका। तो चर्चित है तो मूल शब्द क्या बनेगा, चर्चा से हमने चर्चित शब्द बनाया, चर्चा से चर्चित बनाया। इसके पीछे प्रत्यय कौन सा लगाया, इत, प्रत्यय इत लगाया। अब साहसिक लिखा है, साहसिक, तो साहस उसका मूल शब्द है और इसके पीछे साहसिक तो इक प्रत्यय लगता है, इक। इसके बाद है छटपटाहट, छटपटाहट, तो छटपटाहट का मूल शब्द है छटपटा, तो छटपटाहट, तो हट जो शब्द लगाया वो बनेगा प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगाते हैं।
लास्ट है शब्दहीन। तो यहाँ पे है शब्द और पीछे जो प्रत्यय हमने लगाया है वो हमारा शब्द है हीन, तो शब्दहीन। अब आगे 85 पे उपसर्ग। उपसर्ग आगे लगाते हैं और प्रत्यय पीछे लगाते हैं। तो उपसर्ग में क्या है कि हमको शब्द बीच में दिए हैं तो आगे हमें शब्द लगाकर फिर से शब्द को बनाकर लिखने हैं। तो देखें हम, यहाँ पे हमें देखो शब्द दिया है आकर्षक। आकर्षक। अब उपसर्ग आगे लगते हैं तो यहाँ हमें उपसर्ग लगाना पड़ेगा। तो आकर्षक, तो यहाँ पर हम अन लगाएंगे तभी हमारा शब्द बनेगा अनाकर्षक। अनाकर्षक। जो आकर्षक के आगे हमने अन शब्द लगाया तो बन गया अनाकर्षक और लगाया उपसर्ग अन। इसके बाद है ज्ञात। तो ज्ञात का हम आगे उपसर्ग क्या लगाएंगे? अ, तो हो जाएगा अज्ञात। ये हमारा उपसर्ग हुआ अज्ञात। जो हम नहीं जानते वो अज्ञात। इसके आगे है कोमल। कोमल शब्द दिया है और उपसर्ग लगाना बोला है हमें, तो सु लगाएंगे, सुकोमल हो जाएगा सुकोमल। होश और घटना दो शब्द दिए हैं, होश और घटना। तो बेहोश बनेगा, तो बे वो शब्द है वो उपसर्ग है और शब्द बनेगा बेहोश। तो जो हमने ये आगे लगाए हैं वो अन, अ, सु, बे, ये हमारे उपसर्ग है। और लास्ट है घटना। इसमें बेहोश भी बनेगा और मदहोश भी बनेगा। मद, तो मदहोश शब्द भी हम बनाएंगे। तो ये भी बन गया उपसर्ग और ये भी उपसर्ग है। लास्ट में है घटना। घटना और दुर्घटना, तो यहाँ दू है वो उपसर्ग है, तो दुर्घटना। तो प्रत्यय हम पीछे लगाते हैं और उपसर्ग आगे लगाते हैं और प्रत्यय लगाकर शब्द बनाते हैं, उपसर्ग आगे लगाकर भी हम शब्द बनाएंगे। और ऐसे जो शब्द है उससे हमें बोला है कि उपसर्ग अलग कीजिए। तो ये इसमें से हम अन अलग करेंगे, इसमें अ अलग करेंगे, सुल अलग करेंगे, तो ये बन गया हमारे उपसर्ग। और ऐसा बोला है कि मूल शब्द को उपसर्ग लगाकर फिर से शब्द लिखिए। तो कैसे भी हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो उपसर्ग लगते हैं आगे और प्रत्यय पीछे। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 85 पे निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है। हमें यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, कंस दिया है, उसमें बोला है कि मिश्र वाक्य बनाइए। जीवन में पहली बार इस तरह विचलित हुआ। जीवन में पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ, ऐसा हमें सेंटेंस दिया है। जीवन में पहली बार विचलित हुआ हूँ। अब हमें क्या बनाना है? इसका निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। मिश्र वाक्य बनाना है। देखो वाक्य के 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो ये है हमारा सरल वाक्य, तो इससे हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। तो जीवन में पहली बार जीवन में पहली बार मैं विचलित हुआ हूं। मैं, सॉरी यहाँ पे जो सेंटेंस है इस तरह विचलित हुआ। जीवन में पहली बार मैं
इस तरह विचलित हुआ हूँ। ऐसा हमारा सेंटेंस है, इसे मिश्र वाक्य में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे कि मेरे जीवन में मिश्र वाक्य, तो मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इस तरह विचलित हुआ। अब यहाँ मैं है वो आगे लेंगे। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। ऐसा हुआ कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। अब मिश्र वाक्य में क्या होगा कि थोड़ा ये सरल वाक्य से मिश्र वाक्य थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा और इसमें नहीं चाहिए ऐसे शब्द एडिटिंग हो जाएगी। तो जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, वो सिंपल वाक्य है हमारा। इसे हमें मिश्र वाक्य बनाना है। तो मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि, पूरा डिटेल में बनाना है मिश्र वाक्य। तो मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। दूसरा सेंटेंस है, फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। अब इसका हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आई और ठिठक गई। तो यह संयुक्त वाक्य बनाना है कि हम जानते हैं वैसे संयुक्त वाक्य बनाना है तो दो वाक्यों को मिलाने के लिए कि जो योजक शब्द होते हैं, मैंने आगे की एक्सरसाइज में बताए थे, वो योजक शब्द है और, इसलिए ऐसे जो शब्द है उससे जोड़कर हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे वह तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आई, तो ये हुआ एक सेकंड। वह तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आई। अब जो योजक शब्द लगाना है वो है और, तभी बनेगा संयुक्त वाक्य। वह तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आई और ठिठक गई, यानी कि खड़ी हो गई। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य बन गया और ये योजक शब्द है और इसलिए ऐसे शब्द रखकर जो हम सेंटेंस बनाएंगे तभी बनेगा हमारा संयुक्त वाक्य। आगे है, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। अब यहाँ पे जो देखो और शब्द लगाया है, तो ऐसे और लगाया है तो हम पहचान जाएंगे कि और योजक शब्द है और योजक शब्द वाला सेंटेंस संयुक्त ही होता है। तो और शब्द वाला जो सेंटेंस है वो संयुक्त वाक्य है। तो हम यहाँ पे सरल सिंपल वाक्य बनाना है। तो ततारा को देखकर, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। तो वामीरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी, ये हमारा संयुक्त वाक्य सरल वाक्य बन गया। और को निकाल दिया और संयुक्त वाक्य बना दिया। और वाला शब्द संयुक्त ही वाक्य बनता है। तो यहाँ वामीरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी, ये सरल वाक्य बन गया। वामीरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। इसमें से और निकालकर वाक्य को चेंज कर दिया है हमने। ततारा को देखकर वह फूटकर रोने लगी। ततारा को देखकर वह फूटकर रोने लगी, ये सरल वाक्य है। इसका हमें संयुक्त वाक्य बनाना है तो योजक शब्द डालने पड़ेंगे और चेंज करने पड़ेगा। तो उसने ततारा को देखा और फूटकर रोने लगी, ये बन गया सरल वाक्य। अब इसके आगे है संयुक्त वाक्य बनाना है हमें। ततारा को देखकर वह फूटकर रोने लगी।
तो योजक शब्द जब रखेंगे तभी हमारा सेंटेंस संयुक्त होगा। तो उसने ततारा को देखा, आगे उसने ततारा को देखा और शब्द आया ना, और फूटकर रोने लगी। ये हुआ संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। ये सेंटेंस मिश्र वाक्य बनाना है हमें। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। तो गांव की जो रीति थी, गांव की जो रीति थी उसके अनुसार दोनों का, उसके अनुसार दोनों का, गांव की जो रीति थी उसके अनुसार दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। दोनों का एक ही गांव का होना आवश्यक था। ये बन गया मिश्र वाक्य, यानी कि इस सेंटेंस में सब आ गया। तो ऐसे हम निर्देशानुसार जो परिवर्तन करते हैं, तो जैसे हमको सेंटेंस दिया है उसका हम जैसे सरल वाक्य बनाओ, संयुक्त बनाओ, मिश्र, ये 3 प्रकार के हमें वाक्य बनाने पड़ते हैं। तो ये हुआ हमारा निर्देशानुसार परिवर्तन कीजिए। तो जैसे हमको बोला गया है वैसे हम सेंटेंस को परिवर्तित करेंगे। सरल तो यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाना है, संयुक्त बनाना है तो योजक शब्द डालने पड़ेंगे, और मिश्र वाक्य बनाना है तो वाक्य को मिश्र एडिटिंग, मतलब हमारे जो शब्द है उसको सेंटेंस में जब पूरे डिटेल में बताने पड़ेगी। अब आगे है वो लिख लेना एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में विलोम शब्द दिए हैं और पर्यायी 2-2 देने हैं हमें। तो यहाँ पे समुद्र का बनता है रत्नाकर, सागर, आँख यानी कि नैण, नयन, दिन यानी दिवस, वार, और आगे का शब्द है अंधेरा तो तम और अंधकार, ये 2 शब्द बन गए। मुक्त यानी कि स्वतंत्र, आजाद। इसके आगे है विलोम शब्द यानी कि अपोजिट शब्द बनाने हैं। तो बय, अभय, मधुर तो कटु, सभ्य, असभ्य, तरल, ठोस, सुखद, दुखद, मूक यानी कि जो बोलता नहीं उसे मूक बोलते हैं, और जो ज़्यादा बोलता है उसे बोलेंगे वाचाल। तो अपोजिट हो गया मूक, वाचाल। उपस्थित, अनुपस्थिति। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पे, वो देख लें हम। क्वेश्चन नंबर 12 पे जो शब्द दिया है, पेज नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, वो ऐसे वीडियोस मैंने आगे बनाए थे ग्रामर के पद परिचय में, उसमें आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं बताती हूँ यहाँ। शाम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। तो संख्या पदबंध, श्याम का बड़ा भाई, उसके नीचे अंडरलाइन की है, तो ये संख्या पदबंध है। तो ये श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था, आया था वो तो हो गई क्रिया। तो ये विशेषण पदबंध है, इसे क्या बोलेंगे? विशेषण पदबंध। क्यों विशेषण, कैसे विशेषण पदबंध बनता है कि बड़ा भाई रमेश, तो किसका बड़ा भाई? श्याम का बड़ा भाई। रमेश के आगे विशेषता लगाई है, कौन है? रमेश। तो श्याम का बड़ा भाई रमेश, इसलिए विशेषता बताई, इसलिए विशेषण पदबंध बोलेंगे। सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है, तो ये विशेषण पदबंध है। परिश्रमी और होशियार लड़की है, तो क्रिया, जो क्रिया है परिश्रमी और होशियार, तो वो है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध, जो बोला गया है उसके साथ उसकी क्या? परिश्रमी है,
वो मेहनत करती है, और होशियार परिश्रमी होशियार। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहाँ आ पहुँची। तो वो क्रिया क्या कर रही है? चलने की क्रिया कर रही है, चलते चलते। और वो क्रिया कर रही है, पर कैसी क्रिया कर रही है? चलती तो है, पर कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो वो बनती है क्रिया विशेषण पदबंध। आयुष और सुरभि का चुटकुला सुनकर हंसता रहा। ये हंसता रहा, हंसने की क्रिया, हंसना, बोलना, चलना, खाना, पीना, ये सब हमारी क्रिया होती है। ये है क्रिया पदबंध, लास्ट वाली क्रिया पदबंध है। अब ये रमेश का बड़ा भाई वो संज्ञा में है, जो जैसे कि ये संज्ञा के 5 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसमें रमेश ऐसे कोई नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक है, और सारी जाति एक में आ जाती है तो वो जातिवाचक बनता है। तो ऐसे आप ये ततारा वामिरों की कथा के चैप्टर अच्छी तरह से रीड 2 बार करना। इसके बाद वीडियो अच्छी तरह से देखना। वीडियो देखने के बाद जो एक्सरसाइज मैंने समझाई है, यहाँ से बताई, वैसे आप जितने क्वेश्चन करवाए हैं उतने ही आपको लिखने हैं। तो ऐसे आप इतने क्वेश्चन लिख देना अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू।